बिहार के गया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर के माध्यम से लोगों को ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा बिहार झारखंड के कई जिलों में करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। इस संबंध में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया है, जिसके बाद संबंधित थाना को जांच के लिए भेजा गया, जहां बुनियादगंज थाना क्षेत्र से टिंकू कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। टिंकू की निशानदेही पर संजीत कुमार और सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उक्त तीनों साइबर के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाते थे और ठगी करते थे। इनके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि बिहार झारखंड के कई जिलों में इनके द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। ये लोग टेलीफोन कंपनी से लोगों का डाटा लेते थे और उन्हें कई तरह की स्कीम का लालच देकर OTP की मांग किया करते थे, या जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनके मोबाइल को हैक कर उनकी जानकारी ले लिया करते थे। इसके बाद ये लोग मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर सिम कार्ड का इस्तेमाल किया करते थे। इनके द्वारा लोगों से अपने अकाउंट में पैसे ना मांगकर CSP संचालक के अकाउंट में पैसे मंगाया जाता था। बदले में CSP संचालक को 10% दिया जाता था। इसके अलावा अपनी टीम में शामिल वैसे सदस्य जो इन्हें डाटा उपलब्ध कराते थे, उन्हें 20% तक की कमीशन दी जाती थी। तीनों व्यक्तियों में सौरभ कुमार पूर्व में भी साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुके हैं। अब इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों व्यक्तियों को जेल भेजा जाएगा। बुनियादगंज थाना को सूचना मिली थी और मुझे भी फ़ोन आया था कि एक बुनियादगंज थाना में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में उसको पाया गया है और उक्त व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि वो साइबर फ्रॉड की घटनाओं में शामिल रहा है और साइबर फ्रॉड करने वाला है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत SHO बुनियादगंज तथा SDPO वजीरगंज के प्रभार में DSP प्रोफेशनल साहब को निर्देशित किया गया कि तुरंत इसको जाकर के जांच करें और जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जब वहाँ पे पुलिस टीम पहुँची तो उक्त व्यक्ति जिसका नाम है टिंकू कुमार, इसको वहाँ से पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ के क्रम में ये ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा विगत कई वर्षों से साइबर फ्रॉड की घटना कारित की जा रही है। यह नवादा जिला के हिसुआ थाना के मझवे गांव का रहने वाला है और अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त गांव में कई सारे लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं और वहां पर इसके द्वारा साइबर फ्रॉड का जो कार्य है वो YouTube के माध्यम से और अन्य अपने गांव के अन्य जो लोग हैं जो कि इस कार्य में पहले से संलिप्त रहे हैं उनसे सीख करके यह कार्य प्रारंभ किया गया था। पूछताछ क्रम में यह भी जानकारी मिली है कि इस कार्य को करने के लिए जो फर्जी सिम है वो इनके द्वारा नालंदा जिला के कतरीसराय थाना क्षेत्र के से खरीदा जाता है और जो भी फर्जी सिम इनके द्वारा उपयोग किया जाता है वो सभी बंगाल का फर्जी सिम उपयोग किया जाता है और उसको ये अधिक पैसे दे करके खरीदते हैं जो फर्जी सिम रहता है और उसका उपयोग इस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। इनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो यह है कि इनके द्वारा 2 माध्यमों से, एक यह कि जो सरकारी जो विभाग होते हैं जैसे कि जो राशन से संबंधित जो विभाग रहता है या फिर जो भू अभिलेख से संबंधित विभाग होता है उससे वो किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल्स निकालते हैं और साथ ही साथ उनका बाद तथा इसके अलावा जो विभिन्न जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके नंबर्स को रैंडमली ये डाल करके ट्रू कॉलर के माध्यम से उनका नाम पता करते हैं और फिर उनको इनके द्वारा फ़ोन किया जाता है और फ़ोन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो स्कीम्स हैं उसमें इनके द्वारा बताया जाता है कि शायद इसमें आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसमें अगर पैसे की निकासी करनी है तो इनके द्वारा बोला जाता है कि आप OTP
या OTP बताएं। जिनके पास बड़े मोबाइल नहीं होते हैं, जो स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, उनसे OTP की मांग करते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं उनसे एनीडेस्क तथा टीम व्यूअर ऐप के माध्यम से उसको उनके फ़ोन को हैक करके ये OTP और अन्य जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इनके द्वारा ये जो पैसा है, इसमें एक विशेष बात यह भी आई है कि इनके द्वारा जो पैसा है वो किसी अपने अकाउंट पे नहीं मंगवाया जाता है, बल्कि विभिन्न जो दुकानदार होते हैं CSP के, या फिर जो जहाँ पे पैसे जमा लिए जाते हैं उनसे उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, और उनसे 1000 रुपये में 10 रुपये का कमीशन दे करके वो पैसे अपना उससे निकाल लेते हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि पलामू, हजारीबाग, चतरा, सारण, पटना इत्यादि वहाँ पे कई सारे व्यक्तियों से लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी इनके द्वारा किया गया है, और जो ठगी करने के बाद उस सिम को ये लोग फेंक देते थे, और ताकि उनको ये पकड़ में नहीं आ पाए। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये अपने टीम के सदस्यों को भी ये काम जो भी डेटा देते थे तो उसके आधार पे 20% कमीशन पर उनको भी वो डेटा देते थे, और जो भी वो ठगी करते थे उससे भी पैसे ये प्राप्त करते थे। जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें जो टिंकू कुमार है वो अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराता था, जिसकी अभी जांच हम लोग करवा रहे हैं। इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें टिंकू कुमार है जो कि ग्राम मझवे का है, उसी तरह सौरभ कुमार है और संजीत कुमार है, ये दोनों भी ग्राम मझवे के हैं। सौरभ कुमार पूर्व में भी साइबर क्राइम के मामले में नवादा नगर थाना कांड संख्या 738/22 में ये पिछले साल जेल जा चुका है। अभी जो इनके पास जो सिम बरामद हुआ है उससे यह भी पता चला है कि वो फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से इनके द्वारा वो सिम बनाया गया था, निकाला गया था। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े साइबर गिरोह की, साइबर अपराध में शामिल गिरोह की का पर्दाफाश हुआ है, और इससे जो भी अनुसंधान में जो तथ्य आ रहे हैं उस पर भी और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने जो EOU है, जो राज्य स्तरीय इकाई है, उसकी जो साइबर सेल की जो विंग है उससे भी हम लोगों ने संपर्क किया है, और इसकी सूचना हम लोग सभी जो संबंधित जिला है उससे के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि ये जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं उस पर हम लोग पूरी तरीके से लगाम लगा सकें। से बता रहे हैं सर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक व्यक्ति का अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग को पता चला है। इसके अन्य जो भी क्योंकि आपराधिक घटनाएं करते हैं इस प्रकार के मामलों में नामजद FIR नहीं होता है, तो उसमें अनुसंधान के क्रम में ही नाम आते हैं। तो अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि बाकी जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कोई इनके द्वारा बताया गया कि कोई मामले में जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग को पलामू से एटलीस्ट ये कंफर्म हुआ है कि वहाँ पे के मामले में मतलब जो भी धोखाधड़ी की गई है उसमें इन लोग की संलिप्तता पाई गई है। टिंकू कुमार 3-4 तारीख को जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति के द्वारा जो सूचना दिया गया था, 4 तारीख को FIR उनके के लिए आवेदन दिया गया है, उसके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई। और कितने पढ़े लिखे हैं ये बच्चे? इसमें जो टिंकू कुमार है वो मैट्रिक फेल है, और पूर्व में ये अन्य प्रकार के कई सारे कार्य करता था, लेकिन ये मैट्रिक फेल है।